इधर ऑब्जर्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखते। सोनू सोड, ये तो नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले क्या देखनी चाहिए अपन ने, तो हम कागज के टुकड़े पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कमलेश वादा कर तू हमको 2 महीने के बाद 1000 रुपया देगा और एक कागज का टुकड़ा भेज देंगे कमलेश के पास, जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा। पर अब यहाँ पे नए किरदार का एंट्री हो रहा है, क्या अब दिखेगा ध्यान से। अब हम 2 महीना नहीं रुक रहे, अब देखिए यहाँ पे बैंक का रोल क्या, बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्या। तो आज अगर अपने को पैसा मिल रहा है तो ले लो, छोड़ने का नहीं। अब दूसरा सवाल क्या आता है पता है, इसमें बैंक का क्या फायदा, बस यही तो बात है। अच्छा, इसको तो कुछ मिला भी नहीं है ना, तो इसने गुड्स बेचा है ना इसको गुड्स मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिन मतलब का अपने को पैसा दे रहा, बिन मतलब का नहीं दे रहा। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, डन, श्योर, चलिए फोकस, हाँ इधर इधर देखिएगा ध्यान से, इधर ऑब्जर्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला देखते। सोनू सोड, ये तो नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले क्या देखनी चाहिए अपन ने, क्या बनाने के लिए बोला है। अरे ऐसे ही करते ना अपन, सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या प्रिपेयर करने बोला है। तो क्या बोला है प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। फिर से हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम क्या बन जाएंगे, डालते हेडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू। ओके, तो इतना लिख दिया अपन ने, डन। अभी देखेंगे ना क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा अपन एंट्री करते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला है, सोनू सोल्ड गुड्स टू कमलेश ऑफ ₹5,000 ऑन 2 months क्रेडिट। उधार नहीं रहेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा ही, क्योंकि कैश में अगर गुड्स बेचा तो आज गुड्स जाता है और आज ही पैसा आ जाता है। गुड्स गया, पैसा आया, कहानी खत्म। एक ट्रांजैक्शन का कहानी होगा क्या बोर्ड एग्जाम में, लॉजिकल है बहुत, तो वो तो कुछ टेंशन भी नहीं है। तो ये तो पक्की बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात होगी। यस, ट्रांजैक्शन बट दैट टू विच सेल्स। क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें चिंता, क्या पैसा की। तो कब ऐसा चिंता होता है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जब हमने आज गुड्स बेचा है और पैसा आज उधारी पे है, पैसा फ्यूचर में आने वाला है। गेटिंग, पक्का। चलिए देखते हैं फिर। तो हम सोनू मतलब हम ना, क्यों गुड्स बेच रहे इसके लिए हम है, फिर हाँ ये हमेशा ध्यान रखो सर। मतलब क्वेश्चन में जब भी मान लो कल को क्वेश्चन में बोला कि लेजर बनाना है, जर्नल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है स्टार लिमिटेड की बुक्स में, तो हम कौन बन जाएंगे, स्टार। जिसका अकाउंटिंग हो रहा है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोनू सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा, कमलेश को 5,000 का डेट दिया हुआ है, सीधा क्या करेंगे, नंबरिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो पहला चलिए भाई, क्या बोला है, गुड्स बेचा, एक्शन के साथ गुड्स गया, सी क्रेडिट। चलो भाई, क्रेडिट माने 2, परफेक्ट। क्रेडिट का मतलब 2 क्या सेल्स। सर बेचा ना, सोल्ड तो सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट। एक्शन से अकाउंटिंग भी कर सकते हो और रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स हमारा इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है कि एक्सपेंस है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड सेल्स। इनकम, इनकम को क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स। कितना रुपए का गुड्स बेचा, तो क्रेडिट वाले कॉलम में 5,000 अमाउंट लिखते टाइम ध्यान क्या देने का, राइट साइड से अमाउंट। बहुत बढ़िया, चलिए डन। आगे, अरे गुड्स बेचा, पैसा आया करे, किसको बेचा गुड्स, तो कमलेश को गुड्स मिला, कमलेश ने गुड्स रिसीव किया, कमलेश बिकम्स रिसीवर। रूल सेज डेबिट द, चलो फिर कमलेश को डेबिट, कमलेश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया। बहुत बढ़िया, इसी के साथ पहला ट्रांजैक्शन हुआ समाप्त। नरेशन बताइए, बीइंग गुड्स सोल्ड,
एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ, सिर्फ अरे सिर्फ पर्टिकुलर्स में करते हैं ना, ध्यान से, एलएफ में भी नहीं, अमाउंट तो बहुत दूर की बात, डेट में भी नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर्स बस। क्या होना चाहिए इसके बाद, बोलेंगे क्या? आज गुड्स गया, अब क्या होएगा? बिल बन के आएगा, कभी होना तो वही चाहिए बराबर। अच्छा इधर डेट भी नहीं दिया तो वैसे ही अज्यूम करना पड़ेगा, डेट रहेगा तो एक दो दिन बाद भी बन सकता है बिल, ऐसा कुछ नहीं आज के आज ही बना दिया, क्वेश्चन बोलेगा वैसा करने का, बट बिल तो बनना चाहिए। बिल नहीं बना तो पैसा आने में तकलीफ होगा, लेट हो सकता है, सामने वाला डरेगा नहीं, वो बिंदास रहेगा, डिले करेगा, अपना काम बढ़ेगा। तो बिल तो बनाने का देखते क्या बोला आगे। तो हमने कुछ बेचा कमलेश को 5,000 का 2 महीने की उधारी पे, सोनू ड्रॉज द बिल व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय कमलेश। अरे उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सॉल्व। तो हम कागज के टुकड़े पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कमलेश वादा कर तू हमको 2 महीने के बाद 1,000 रुपया देगा और ये कागज का टुकड़ा भेज देंगे कमलेश के पास, जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा, साइन करते से बन जाएगा बिल, साइन करते से बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर वो बिल हम ले लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ बोलिए, हम क्या बोलेंगे? बिल आया डी, चलिए भाई बिल आया ना, तो बिल आया डी डेबिट, डी बन रहा है भाई, डेबिट तो हो रहा है, किसको डेबिट करना है? बिल को। अब बताइए हमारे लिए बिल्स का नाम क्या? क्यों रिसीवेबल? कुछ लोग क्या बोलते पता है? रिसीवेबल क्यों? बिल आ रहा है। अरे बिल आ रहा है तो रिसीवेबल कैसा हुआ? बिल तो रिसीव हो गया ना, तो बिल तो रिसीव लिखेंगे। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि हमको पैसा आने वाला है, एग्जैक्टली हमको ये गुड्स का पैसा बिल के अगेंस्ट में आने वाला है, पैसा आया नहीं आने वाला है करके हमारे लिए रिसीवेबल वाला पॉइंट है, सिंपल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अरे सही है। yes. कितना रुपया? 5,000। अरे जितने का गुड्स बेचा उतने का ही बिल बनेगा। बिल आया, बदले में कुछ गया? कुछ गया क्या? नहीं। तो किसने दिया बिल? कमलेश ने। तो कमलेश को क्रेडिट, क्या रूल बताओ? क्रेडिट द गिवर। क्यों गिवर है कमलेश? उसने बिल दिया। अरे सही है कि नहीं? अरे बिल तो अपन ने दिया था ना। अरे अपन ने बिल दिया था ना। अरे अपना ही तो गया था, फिर वो साइन करके आया ना, तो अपन ने दिया तो क्या दिया था? जबरदस्त, ताली बजा रहे। ये चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। 2 कमलेश's अकाउंट। कमलेश इज द गिवर, कमलेश इज द गिवर ऑफ बिल। हमने जो दिया था वो तो कागज का टुकड़ा, उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बिफोर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या डॉक्यूमेंट बिफोर दी एक्सेप्टेंस ऑफ सामने वाला इज नथिंग बट ड्राफ्ट। ध्यान रखना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामने वाला एक्सेप्ट करता है, उसके पहले क्या कहलाता है? ड्राफ्ट। नरेशन, अरे हमने बिल बनाया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, चाहे जो लिख दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल रखने के लिए अपन बोलते हैं बीइंग बिल ड्रॉन, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं? बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, सिंपल। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव। अरे सामने वाले ने एक्सेप्ट किया ना बिल, और वो एक्सेप्टेंस हमको मिला, मतलब सामने वाले का मंजूरी हमको मिला। सिंपल है, करेक्ट? तो सिंपल रखते हैं फिलहाल, बीइंग बिल ड्रॉन। लाइन मारो भाई जल्दी से। ओके, आज गुड्स गया, आज बिल बन के आया, अब 2 महीने का कुछ नहीं कर सकते, 2 महीना रुकना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है यार। कुछ ऑप्शन है? बस सिंपल, 2 महीने बाद क्या करेंगे? हम जाएंगे कमलेश के पास, देंगे, मांगेंगे, खत्म। पैसा दे दिया, पैसा मिल गया तो बिल हो गया ऑनर्ड, नहीं मिला तो तो उसको जेल डाल देंगे कि टाइम देंगे? कल देखा ना, नॉर्मल है, अपने को जेल में नहीं भेजना, अपने को अरे गेटिंग। पर अब यहाँ पे नए किरदार का एंट्री हो रहा है, क्या अब दिखेगा? ध्यान से। अब हम 2 महीना नहीं रुक रहे, अब देखिए यहाँ पे बैंक का रोल क्या, बैंक का इन्वॉल्वमेंट क्या। सिंपल बात है सर, अपन कमलेश के पास से
आज पैसा मांग सकते क्या? क्यों? अपने ही कागज का टुकड़ा बनाया ना। क्या लिखा है अपने कागज के टुकड़े पे? वादा कर तू हमको 2 महीने के बाद पैसा देगा। तो आज पैसा कैसे मांगने का? 1 महीने बाद भी कैसे मांगने का? 2 महीने से 1 दिन पहले भी नहीं मांग सकते। हमने ही बोला ना, प्रॉमिस मी यू विल पे मी आफ्टर 2 मंथ्स। सो हाउ कैन वी आस्क बिफोर 2 मंथ्स? सिंपल है, समझ में आ रहा है? और कोई देगा भी नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा पैसा देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। बट यहाँ पे देखो बैंक रोल प्ले कर रहा है और बैंक अपने को एक फैसिलिटी दे रहा है। क्या भी देखना ध्यान से। क्या हुआ था सर? गुड्स गया, आज हमने गुड्स बेचा तो गुड्स गया, बराबर। उसके बाद हमको पैसा मिला क्या आज? तो हमको वही चिंता थी कि पैसा टाइम पे आएगा कि उस चिंता को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया? कागज के टुकड़े पे लिख दिया। क्या लिख दिया? वादा कर तू हमको 2 महीने के बाद। और एक कागज का टुकड़ा भेज दिया किसको? कमलेश को। जैसे ही वो ये मिला, जैसे ही उसको ये कागज का टुकड़ा मिला, उसने कर दिया, साइन करते से बन गया। फिर बिल बन के अपन ने ले लिया, तो बिल आया। मतलब आज के दिन, जिस दिन गुड्स बेचा, आज के दिन टोटल 2 ट्रांजेक्शन्स हुए। कितने ट्रांजेक्शन्स हुए? 2। क्या 2 ट्रांजेक्शन्स? गुड्स बेचने का 1 ट्रांजेक्शन और बिल आने का। ऐसा गुड्स गया और बिल आया ऐसा नहीं है। हम गुड्स बेच रहे वो अलग है, फिर बिल बन के आ रहा है वो अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते गुड्स दे रहे बदले में बिल ले रहे, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये ध्यान रखिएगा। तो गुड्स गया 1 ट्रांजेक्शन, बिल बन के आया ये दूसरा ट्रांजेक्शन। अब बिल अपने पास है, सही है कि नहीं? अभी बिल किसके पास है? गुड्स किसके पास है? एक ऑप्शन क्या? 2 महीना इंतजार करो। एक ऑप्शन क्या? वही ऑप्शन है, 2 महीना इंतजार करो और 2 महीने बाद बिल लेके जाओ, उसको बिल दो, पैसा लो। अरे हाँ या ना? इसमें वेटिंग कितना है? 2 महीने का। पर अब एंट्री कौन मार रहा है? और बैंक बोलता है एक काम कर, तू बिल मेरे को दे। बैंक क्या बोलता है? तू बिल मेरे को दे। मतलब हम क्या करेंगे आज पता है क्या? ये बिल देंगे किसको? और बदले में क्या लेंगे? सीन क्या हो रहा है? ध्यान से समझो। ये कब हो रहा है? आज। देखना आज क्या क्या हुआ, इतना तो पता है ना। गुड्स बिल बन के अब हमको कमलेश के पास से पैसा कब मिलने वाला है? 2 महीने के बाद। 2 महीने के पहले कमलेश पैसा देगा ही नहीं देगा, उल्टा लेट करेगा पर जल्दी नहीं देगा, बराबर। पर अब यहाँ पे एंट्री किसने मारा? ये हीरो की तरह बोलता है वाओ घबरू नको, बोलते हैं ना भीऊ नको मी तुझा। हाँ ये देख आया, एंट्री मारा, बोलता है मेरे को बिल दे। बैंक बोलता है मेरे को बिल दो और पैसा लो। मतलब हम आज क्या कर सकते हैं? अपने पास ऑप्शन है। कंपलसरी है क्या बैंक को बिल देने का? एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि आज हम बिल किसको देंगे और बदले में बैंक से। ये कभी हुआ? आज। ये कभी होगा? आज। अब 2 महीने बाद क्या होगा फिर? बैंक जाएगा, देगा बिल और लेगा, सब खुश। विन विन सिचुएशन है कि नहीं है? पक्का है? श्योर है? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको काय को इतना पंचायत है। बात सही है ना? अरे पैसा हमारा, बिल हमारा, इसको काय को बीच में इतना ही उड़ी मारने का। काम बढ़ ही रहा है ना। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? देखो ना, हम जो 2 महीने बाद इसको बिल देते और पैसा ले लेते, झंझट ही नहीं, बात खत्म। अभी बीच में आया तो अभी क्या करने का? आज इसको बिल देने का, हाँ या ना, और पैसा लेने का। पहली बात मैं ऐसा करूँ क्यों आज? देखो अपने पास 2 ऑप्शन है ना, या तो आज बैंक को बिल दो और पैसा लो, या तो 2 महीने के कमलेश को बिल दो पैसा लो। क्या करने का तुम बताओ? हम लोग कौन है? सोनू। किसकी तरह सोचो? सोनू की तरह। तो ही मजा आएगा, तो ही समझ में आएगा, तो ही तुम सोचेंगे। हम सोनू है, हाँ अपन सोनू है। आज अपने पास बैंक आया, बोल रहा है बिल के बदले पैसा चाहिए, क्या बोल? क्या करने का? हाँ बोलने का, नहीं बोलने का? हाँ बोलने का कि नहीं बोलने का? क्यों हाँ बोलने का? आज ये पैसा मिल रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी काय को छोड़ने का? दे पैसा बोलने का, बाय दे, अभी का अभी दे। रॉकेट अपॉर्चुनिटी, क्या बात कर रहे हैं यार? 2 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, क्या गारंटी है वो मिलेगा भी कि नहीं? आज मिल रहा है ना, सोडायचं। 1 मिनट में बोल लूं, फिर अपन बात करते हैं। श्योर वेलकम, डोंट वरी। इतना समझ में आ रहा है? पक्का बात है? अरे इसमें कोई डाउट है? तो आज अगर अपने को पैसा मिल रहा है तो ले लो, छोड़ने का नहीं। अब दूसरा सवाल क्या आता है पता है? इसमें बैंक का क्या फायदा? बस यही तो बात है।
अरे ये तो अच्छा काम कर रहा, हमारा तो फायदा ही है, जो पैसा हमको मिलने वाला है 2 महीने के वो मिल रहा है 2 महीने के, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। पूरा लड़ाई किसका है? पैसे का ही है, गुड्स का है, बिल्स का है। अरे पूरा लड़ाई, पूरा बात पैसे का ही है, सब तमाशा पैसे के लिए। तो अगर मेरे को आज ही पैसा मिल रहा, छोड़ने का कॉमन सेंस है, छोड़ने का ही नहीं, क्यों छोड़ने का? पर फिर यही पॉइंट है ना, इसको इतना क्या मजा आ रहा फिर, ये हमको 2 महीने पहले पैसा मिल रहा, भेज रहा है। अच्छा, इसको तो कुछ मिला भी नहीं है ना, तो इसने गुड्स बेचा है ना इसको गुड्स मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिन मतलब का अपने को पैसा दे रहा, बिन मतलब का नहीं दे रहा। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो ना, सिंपल है, सुनो मेरी बात। आज अपने को पैसा मिल गया, बराबर, मतलब आज क्या हुआ अपने लिए, देखना अपन कौन? सोनू ही, अपन बदलने नहीं वाले, अपन सोनू है। तो आज गुड्स गया, हाँ, फिर बिल बन के आया, आज ही के दिन हमने बैंक को बिल दिया, पैसा लिया, मतलब हमारा कहानी तो आज ही चाहे लाइक नंबर है यार। अरे लॉजिकल है यार, ऐसा क्या कर रहे हैं? कल देखा ना अपन ने 2 क्वेश्चंस, उसके पहले भी देखा था, डिसऑनर हो गया तो और कहानी बढ़ते रहता है। यहाँ पे तो आज ही गुड्स जा रहा है, आज ही बिल आ रहा है, आज ही बिल का पैसा भी मिल रहा है। उधार में गुड्स बेच रहे, फिर भी सारा पैसा आज ही आ गया। अपने को पैसा किसने दिया? पर अब बैंक वो पैसा किससे वसूलेगा? बैंक को हम ही बोलेंगे चिंता न को करो भाऊ, वो बिल हमारा है, पर वो बिल किसके पास है? तेरे पास। अब तू जाना, क्या करना? देना बिल और खत्म। पर ये कब होगा? बैंक आज की आज जाएगा, जाएगा बैंक आज की आज। बैंक से पैसा हमको आज मिला ना, तो आज ही बैंक चला जाएगा कमलेश के पास। जाएगा तो कमलेश क्या बोलेगा? मूर्खा वाचना, 2 महीने के बाद चल। अरे सीधी बात है, बैंक ऐसा बोलेगा, मैंने तो उसको आज पैसा दिया, मेरे को भी आज पैसा चाहिए। अरे देगा ही नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगली बोला हुआ है, कानून भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, वैसा है। उस पर क्लियर शब्दों में लिखा है 2 महीने के खत्म हो गया बात। तो उसका पैसा देने का कर्तव्य है ही नहीं उसके पहले, वो 1 मिनट पहले भी पैसा नहीं देगा। सिंपल है। अरे सही है कि नहीं? पर अब मुद्दा क्या है, बैंक अपने को पैसा क्यों दे रहा? क्योंकि बैंक ने पैसा हमको दिया आज, और बेचारे को मिलेगा 2 महीने के बाद। तो उसका क्या फायदा? क्या फायदा? क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। अब पढ़ो क्वेश्चन। सबका ही फायदा है, सिर्फ बैंक का क्या? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? फॉर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? बोलो। ये क्या अलग ही कर रहे हैं? अरे हाँ, इसका मतलब क्या? आज हम बैंक को बिल देंगे, बदले में बैंक से पैसा, ये जो पैसा आ रहा है ना, ये 5,000 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 4,900 आ रहा है, मतलब 100 रुपया कम आ रहा है। अब बोलो लेने का कि नहीं लेने का? एक ऑप्शन है, कितना महीना रुको, किसके पास जाओ, बिल, पैसा, कितना? पूरा 5,000, बराबर। पर 2 महीने बाद मिलेगा भी कि नहीं, गारंटी एक बोल रहा हूं। हाँ, तो 2 पॉइंट है, 2 महीना रुको, पूरा लो, और चिंता में रहो, मिलता कि नहीं, मिलता कि नहीं, चिंता था वैसा। और दूसरा ऑप्शन क्या? आज की आज, 2 महीने पहले, आज की आज माने 2 महीने पहले बैंक के पास जाओ, बिल दो, पैसा लो। पर कितना मिलेगा आज? 4,900। कितना रुपया कम? 100 रुपया। आज पैसा ले रहे तो 100 रुपया कम मिल रहा, 2 महीने बाद ले रहे तो पूरा 5 मिल रहा। बोले आज ले कि 2 महीने बाद? आज की 2 महीने बाद। अरे पर 100 रुपए का नुकसान है, नुकसान चलेगा? नुकसान भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। आज मेरे को 4,900 मिल रहा है, मैं रुकू तो 2 महीने बाद मेरे को पूरा 5 मिल रहा है। आज मैं 4,900 लूं ना, फिर भी नुकसान नहीं है। आज भले ही नुकसान है, पर नुकसान नहीं है। कैसे? दिमाग लगाओ जरा। अरे आज जो पैसा मिलेगा ना, उसको बैंक में जमा करो, 2 महीना ब्याज नहीं कमाएंगे क्या? तो 4,900 का वैसे भी कितना हो जाएगा?
कोई बैंक धोखा भी कर नहीं दे रहा अपने को, अपना फायदा ही, अरे अपना नुकसान रहेगा तो अपन ये प्रपोजल एक्सेप्ट ही। अच्छा बैंक का भी तो फायदा है, क्यों? बैंक को आज कितना देना है अपने को? 4,900। एक महीने बाद उसको कितना मिलने वाला है? कितना कमाया बैंक ने? 100 रुपए। बैंक का तो काम ही है, बैंक का काम क्या है? गुड्स बेचना खरीदना, पैसा देना लेना, खत्म। लोन देता है, कस्टमर से डिपॉजिट्स लेता है, और क्या ही करता है बैंक? वही तो करता है। तो ये भी वही है, और क्या है? एक प्रकार का लोन जैसा ही है। बात समझ में आ रहा है क्या? इज इट अ फेयर ट्रांजैक्शन? यस और नो? ऑनलाइन पब्लिक बोलिए जल्दी से, क्या ये फेयर ट्रांजैक्शन है? हाँ या ना? हमारे लिए भी और बैंक के लिए भी। कमलेश को, उसको पड़ी भी नहीं है, बोले झक मारो, जाओ तेल लगाओ, बिल लो, दो पैसा दो, लो गला पकड़ो, फाड़ो, भाड़ में जाओ। मेरे पास 2 महीने के पहले आने का, मैं आई शपथ लात मारूंगा इधर। सिंपल। उसको वो टेंशन ही नहीं है, वो अपना अपना बेटा मजे से, उसको कोई लफड़ा नहीं है। उसने गुड्स लिया है, वो पैसा देने वाला 2 महीने के बाद, तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं, ब्लॉक ही कर देगा तुमको। सिंपल। उसका इधर अलग ही बाउंड्री है, उसके बीच में कोई नहीं आने का। सिंपल। अरे समझ में आ रहा है क्या? साउंड्स गुड? पक्का? लॉजिकल? फेयर है? तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने का कि नहीं करने का? ये अपने ऊपर। देखो बिल किसके पास है? बैंक के पास नहीं रे, अपने पास। बिल किसके पास है? अपना ओपिनियन मैटर करेगा, अपना इच्छा मैटर करेगा, अपना विलिंगनेस मैटर करेगा। अपने को क्या करना है? अपने को 2 महीना रुकना है कि बैंक को देके आज ही पैसा लेना है? वी आर दी ओनर ऑफ द बिल। ध्यान रखना, क्यों हम ओनर है? बिल किसके लिए बनाया है? बिल बन के आया ना, किसके पास आया? बिल बनाया भी हमने, हमारे खुद के लिए। हाँ या ना? तो वी आर दी ओनर ऑफ बिल। सिंपल। हम होल्डर है, हम ओनर है, हमको जो चाहे हम करेंगे। बैंक ऐसा दादागिरी नहीं करेगा, देना बिल बोला तो दे चल। अरे ऐसा थोड़ी है, मेरी मर्जी है भाई, मेरे को रुकना है मैं रुकेगा, मेरे को डिस्काउंट करना है मैं करा लूंगा। तो डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं पता है? ये प्रोसेस को देखो ना, इधर बोला ना, इधर एक टर्म यूज किया, देखो क्या? डिस्काउंटेड द बिल। क्यों डिस्काउंटिंग बोल रहे? क्योंकि हमको 5,000 के बिल के बदले, देखना अभी ध्यान से, डिस्काउंटिंग क्यों बोल रहे? ध्यान से ऑब्जर्व करो। बैंक को हम कितने का बिल देने वाले? 5,000 का, बराबर। पर पैसा कितना आने वाला है? हाँ, तो कम पैसा आ रहा है कि ज्यादा? डिस्काउंट होके पैसा आ रहा है। हाँ या ना? खत्म। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल ऑनर हो गया? बिल ऑनर हुआ? बिल ऑनर हुआ? बिल ऑनर कब होने वाला है? हाँ, क्या बात बोला है, जोर से। बिल ऑनर कब होने वाला है? जब कमलेश पैसा देगा बिल का, तब तक बिल ऑनर नहीं होगा। कहानी हमारे लिए खत्म हुई है, पर पूरी कहानी खत्म। हमको 2 महीने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद जब बैंक जाएगा कमलेश के पास, बिल देगा, और अगर कमलेश ने पैसा नहीं दिया, बैंक किसके पास आएगा? और क्या मांगेगा? नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। उसने क्या गारंटी से अपने को पैसा दिया था? कि अपन ने बोला था टेंशन मत ले, ये देगा तेरे को पैसा। नहीं दिया, हमारे पास आना, तेरा पैसा वापस लेके जाना, जा। गेटिंग क्या? लॉजिकल? पक्का? स्टोरी समझ में आ रहा है आपको? हो क्या रहा है? ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आजकल यही चीजें हो रही है, आजकल यही हो रहा है। सीरियसली बोल रहा हूँ। आप देखो यार, आप जोमेटो पे चीजें ऑर्डर करो, बराबर कितना डिस्काउंट मिलता है। जाके खाओगे, जाके ऑर्डर लेके आओगे, उससे सस्ता तो आपको जोमेटो पे मिलता है, अगर आपके पास प्रो और वो सब है तो। सोचो आप तो इस ऊपर से जोमेटो पे अगर ऑर्डर दे रहे हो, मान लो अपन ने जोमेटो पे ऑर्डर दिया और डोमिनोज से कुछ मंगाया, तो पूरा पैसा डोमिनोज को नहीं मिलने वाला, उसमें से कुछ हिस्सा किसका है? अरे लेगा ही ना, क्यों नहीं लेगा? ऑब्वियसली। तो कितना शेयरिंग केयरिंग है, फिर भी धंधा हो रहा है। अरे बहुत पैसा है, मतलब वो ऐसा होता है ना, एक प्रोडक्ट बनने में अगर 1 रुपया लगता है ना, उसको बेचने के लिए 10-10, 12-12 रुपए का MRP रख के बेचते हैं। इतना सारा मिडल मैन का, इतना सारा चेंज है बीच में, चीजें उतनी कॉस्टली है ही नहीं जितनी दिखाई जाती है। बट जो लॉजिस्टिक, जो प्रोसेस है ना पूरा, वो बहुत डिफिकल्ट वाला है, करके बहुत ऐसा प्राइस भर जाता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो मार्केट में सबको कमाने का वैसा है, तो अपॉर्चुनिटी बैंक वाले ने ढूंढ लिया। ऐसे ही तो बैंक बिजनेस कर रहा है। बैंक का बिजनेस ही क्या है दूसरा? पैसा दो और पैसा लो, खत्म। कम पैसा देने का,
ज्यादा पैसा लेने का जो डिफरेंस वो इनका सिंपल है और कुछ नहीं है। बैंक से लोन लेने जाओ, अगर बैंक से लोन लेंगे ना साला 12% 14% इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, और बैंक में डिपॉजिट करो सेविंग्स अकाउंट में 2-3% इंटरेस्ट मिलता है। एफडी पे 7% इंटरेस्ट मिलता है बस। मतलब अगर हम पैसा दे रहे तो ब्याज कितना मिल रहा है? 7। हाँ, पैसा दे रहे तो 7% ब्याज मिल रहा है, और अगर उनसे लोन ले रहे तो 12.5% मांगते हैं। सामने सामने कितने का फर्क है? 5। बोलो, तो ये इनकम ही है उनका, रिस्क कितना है? पर सोचो ना, हमको इतना टेंशन आ रहा पैसा कैसे वसूलेंगे, वो कैसा वसूलेगा बताओ? तो उनके पास पावर्स भी है बट रिस्क है ना यार। बात तो देखो ऐसा है ना मुद्दा, कल को अगर किसी ने पैसा देने से मना कर दिया, हाथ उठा दिया, तुम करोगे क्या? जेल में डालोगे ना। पर तुम्हारा पैसा आया क्या? खत्म। अपने को मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, जेल में डालने का लीगल थोड़ा ध्यान देने की, कितना ही लीगल रेस्ट्रिक्शंस या उसके ऊपर अपने को मान लो ना केस करना है या उसको तकलीफ देना है, वो सब अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अपना ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पैसा निकालने का, खत्म। बट अगर सामने वाले को देना ही नहीं है तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर लंबा प्रोसेस है, फिर डाल दो जेल में, फिर धीरे धीरे वसूल करते बैठो, तो क्या ही मतलब है उससे? मुद्दा पैसे का है बस। तो अपन भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे। क्यों भाई? कल का क्या भरोसा है क्या होता है? आज पैसा आ रहा है ना, आज पैसा आ रहा है ना, तो फिर पैसा ले लो, खत्म। ये देखो ना, आज पैसा आया ले लो, छोड़ने का नहीं। 2 महीने बाद वापस देना पड़े चाहे तो, पर आज आ रहा है लो, 2 महीना वापर लो, देखेंगे बात का बाद में। और जो अपॉर्चुनिटी है वो फेयर अपॉर्चुनिटी है। कितना काटा उसने बैंक वाले ने? आज हमने बिल दिया ना, हाँ कि नहीं? आज हमने बिल दिया और आज पैसा आया, 5,000 का बिल गया ना। बिल कितने का गया? 5,000 का, बदले में पैसा कितना आया? 4,900। कितना काटा? सिर्फ 100 रुपया काटा। 1,000 रुपया काटा क्या? 1,000 रुपया काटते तो हम भी नहीं देते। बोलेंगे साला 2 महीने में मेरा 1,000 थोड़ी वसूल होएगा, 100 होएगा, 1,000 कैसे होएगा? मेरे को नहीं चाहिए, वक्त नहीं चाहिए, रुकूंगा मैं 2 महीना। सिंपल है, बहुत फेयर है, एकदम सिंपल है। अपना इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, लमसम फैसिलिटी है। लमसम में भरा तो 1,000 डिस्काउंट है ना, 100 रुपये डिस्काउंट रहेगा तो कौन लेगा लमसम फैसिलिटी? बोले अब मेरे को भी इंस्टॉलमेंट ही दे, 100 रुपये किसको बचाने का? 1,000 बचा तो ठीक है। तो वैसा वाला पॉइंट है। अपन प्रपोजल एक्सेप्ट कब करेंगे? अपने को सही लगता है तो। गुड्स अपना, बिल अपना, पैसा भी हमको जो चाहे हम करें। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? श्योर? पक्का? बैंक आया बीच में, बैंक का ऑप्शन सही लगता है? अरे हाँ कि नहीं बोल रहे नहीं कुछ? ऑब्वियसली अच्छा है। क्यों? पैसा हमको आज ही मिल रहा है, 2 महीने रुकने का जरूरत नहीं। इतना थोड़ा कम मिल रहा है तो आज हमारा थोड़ा नुकसान है, पर वो नुकसान चलेगा, 2 महीने में उसका भरपाई, क्योंकि जो पैसा आज मिलेगा, ये देखो ना पैसे का पोटली जो आज मिला है, इसको डाल देंगे, कमा लेंगे 100 रुपया तो आराम से कमा लेंगे 2 महीने में। शेयर्स बीच में खेलते रहेंगे तो ज्यादा कमा सकते, पैसा रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो मिल रहा ना, ले लो। और फेयर डिस्काउंट है ना, 100 रुपया इज नथिंग। देखो ना 5,000 का कितना होता है? 100 रुपया, 5, 10, 1%, 2%, 5,000 का 1% मतलब 50 रुपया, 2 जीरो कट कर दो, 2% है। 2% कुछ भी नहीं है यार, 2% कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ले जा मजे कर, चल, ऐसा है। गेटिंग गाइस? श्योर? पक्का? एक बार फिर से देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सोनू डिस्काउंटेड बिल, सोनू मंजे कौन रहे? अभी तक क्या हुआ है? फिर से रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से। आज हमने गुड्स बेचा था, आज बिल बन के आया, आज बिल हमारे पास एक ऑप्शन क्या? अभी तक वो एक ऑप्शन नहीं था, अभी तक यही एक ऑप्शन था हमारे पास, बट आज बैंक आने की वजह से हमको कितने ऑप्शन मिल गए? 2। आने वाले टाइम में और ऑप्शंस, बट हाँ यही तो मजा आएगा, कहानी बदलेगा नहीं। मैंने कल भी बोला था कहानी बदलने नहीं वाला, आगे जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल, नए नए किरदार आएंगे। जो कहानी चल रहा था वो तो वैसे ही चलने वाला है, उसमें कुछ बदल नहीं होगा। हाँ तो देखो आज बिल हमारे पास है। हाँ एक ऑप्शन क्या? 2 महीना रुको, 2 महीने बाद कमलेश को बिल दो, बदले में पैसा लो, ये एक ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं, बराबर। दूसरा ऑप्शन क्या? आज बैंक के पास जाओ, बिल दो, पैसा लो, इतना ही है। अगर आज पैसा मिलेगा तो थोड़ा कम मिलेगा। कितना मिल रहा है? 4,900।
समझ में आ रहा है? कितने के बिल के बदले? सो अगेंस्ट 5000 का बिल वी आर रिसीविंग 4000, बट दैट्स ओके, 2 महीने में अपन कर लेंगे भरपाई उतना। कोई बहुत बुरा ऑफर 3900 रहता तो मैं नहीं लेता, 1100 रुपया कम बग नहीं चाहिए, 100 रुपया चल ले ले, कोई टेंशन नहीं। अरे सही है कि नहीं? तो आज क्या होने वाला बताइए, आज होएगा क्या? बिल जाएगा, खत्म खत्म, सिंपल। अरे गेटिंग? पक्का करते एंट्री। चलिए नंबर 3, एक बार फिर से पीपीटी की मदद से, किधर जाएगा रे बिल? तो क्या बोलेंगे? बिल सही है, एक्शन के साथ। चलिए बोलिए जल्दी से, बिल गया, सी क्रेडिट म्हणजे 2 बिल्स, चलो लिखते 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नहीं तो टोन बदल जाएगा बोलने का। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 2 बिल्स रिसीवेबल है ना? 2 बिल्स रिसीवेबल 5000, अरे बराबर। हाँ, बिल गया, बदले में पैसा एक्शन के साथ आया, डी, चलो डेबिट पक्का, डेबिट तो श्योर है। अभी बताइए पैसा क्या कैश लिखूं कि बैंक लिखूं? कैश की बैंक? पैसा किसके पास से आया? बैंक अपने को कैश देगा कि सीधा अपने अकाउंट में जमा करेगा? बस इसलिए आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अब समझ में आ रहा है? सिंपल। आप लिख सकते हो कैश और बैंक भी, ऐसा कुछ नहीं, पर अब कॉमन सेंस है, हम बैंक के पास से पैसा ले रहे हैं ना, तो बैंक के पास से पैसा आएगा तो सीधा अपने खाते में ही आएगा, बैंक में ही आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? ओ सॉरी, अरे यार 1 मिनट है, थोड़ा 1 सेकंड, 1 सेकंड प्लीज, थोड़ा कट कर दोगे प्लीज? ऐसा करना ऐसा कर लो, मेरे को मतलब नहीं, तुम्हारे ऊपर है। अरे कट कर दो, वापस लिख दो प्लीज जरा। 2 लाइन छोड़ के लिखना ना प्लीज, 2 लाइन छोड़ के चाहिए। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इधर देख लो फिर लिख लेना। अरे ध्यान दो। अरे बिल गया रे, बदले में पैसा, कितना पैसा आ रहा है सर? देखना अभी ध्यान से। तो बैंक ही बोलूंगा, क्यों? पैसा किसके पास से आ रहा? बैंक से, तो सीधा हमारे खाते में आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट लिखा है मैंने। कितना रुपया आ रहा? पर पूरा 5000 आ रहा है? आ रहा है कितना? अभी ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सर अपने अकाउंटिंग का तो नियम है ना, क्या नियम है? जितना डेबिट उतना हुआ, क्या उतना टैली? कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? तो ये 100 रुपया मेरा फायदा है कि नुकसान है? क्यों नुकसान है? बिल गया 5000 का, हाँ बिल गया 5000 का, बदले में पैसा आया सिर्फ 100 रुपया। फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? लॉस। डेबिट की क्रेडिट? चेक। लॉस डेबिट की क्रेडिट? क्लियर रूल है क्या? डेबिट और तो ये 100 रुपया डेबिट, क्या नाम पे? खत्म। और क्या ही लिखेंगे? तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया, खत्म। अरे गेटिंग क्या? 5000 का बिल जा रहा है, बदले में 4900 रुपया आ रहा है डेबिट, और 100 रुपए का लॉस कर दिया डेबिट, खत्म। एंट्री टैली, 5000 का डेबिट, 5000 का क्रेडिट। अरे गेटिंग क्या? बस लिख दो आप आपके हिसाब से। अरे डन कर दिया इतना। नरेशन क्या किया अपन ने क्या किया? जल्दी बताइए। बिल को डिस्काउंट करवाया। बिल डिस्काउंट करवाना मतलब क्या? बैंक को बिल देना, पैसा लेना। कभी ड्यू डेट पे, ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट से कभी अपने ऊपर है, आज कल परसों, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कभी भी। 2 महीने बाद तो वैसे भी पैसा देने वाला ना, तो 2 महीने के पहले ही। आर गेटिंग? सही है? पक्का? चलिए। सो बीइंग बिल डिस्काउंटेड लिख देते, चलो। being bill discounted। चलो रे लाइन मारो रे।
अब क्या होगा बताइए जल्दी से, अब क्या होगा? बिल गया था और पैसा, हाँ अब 2 महीने का श्योर ना? बैंक भी इंतजार करेगा, हम नहीं इंतजार करेंगे। अरे मिल गया ना पैसा, अभी अपने को इंतजार करना है, करना पड़ेगा। क्यों? धोखा दिया तो वो तो यू हैव टू बी रेडी, तुम भाग जाएंगे। तो अपन भी इंतजार करेंगे, देखते क्या होता है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट म्हणजे 2 महीने के बाद क्या हुआ? बिल वॉज म्हणजे सामने वाले ने, कमलेश ने पैसा पे कर दिया। पैसा मिल गया बोलो या पे कर दिया बोलो, जो भी है सही है, पक्का? ठीक है, तो अब 2 महीने बाद क्या हो रहा है जल्दी से? कौन जाएगा किसके पास? अरे बिल किसके पास है? देखो दिख रहा है, कनेक्ट हो रहा है यार। बिल किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक जाएगा, देगा बिल, मांगेगा पैसा। दे दिया कमलेश ने पैसा, अरे बहुत बढ़िया। कहानी बताओ क्या एंट्री करे जल्दी, कम ऑन बताइए। बैंक ने बिल दिया, पैसा मिला, एंट्री। 2 बिल्स रिसीवेबल क्यों? अपन बैंक थोड़े ना है, ठीक है। एंट्री, हाँ ठीक है। हम लोग मतलब कौन? अरे हम कौन है रे? अरे हम कौन है? अरे मैं इधर ही खड़े रहता हूँ ना आधे टाइम। तो हम कौन है? सोनू। क्या हो रहा रे? क्या हो क्या रहा है? बैंक बिल दे रहा है, किसको? हमको, कमलेश को, ठीक है। बैंक पैसा, बैंक बिल दे रहा है और पैसा ले रहा है, किससे? व्यवहार किसके बीच है? बैंक और कमलेश। हम कौन है? हम क्या कर रहे? हम तो बैठ के सिर्फ तो एंट्री करेंगे। हम काहे को करेंगे? ना तो कुछ आया हमारे पास, ना तो हमारे पास से कुछ एंट्री करने का सवाल ही नहीं। बस बैठ के तमाशा देखो, मजे लो। पैसा मिल गया ना, खुश हो जाओ, अपना कहानी हो गया। अपना कहानी तो 2 महीने पहले ही खत्म हो गया था, पर रुकना तो पड़ेगा, मॉनिटर तो करना पड़ेगा। ऐसा हट जाएंगे कहानी में से, जब जिम्मेदारी है। वो पैसा नहीं देगा तो वो वापस अपने पास ही आने वाला है, तो कहानी खत्म नहीं होगा जब तक वो पैसा नहीं देता। तो अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, अगर ड्यू डेट पे कमलेश ने बैंक को पैसा दे दिया, तो उस ऑनर का एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस किन 2 लोगों के बीच में है? जबकि अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा ध्यान से लास्ट लाइन, जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ। तो वी आर सोनू, हम सोनू हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। बैंक बिल दे रहा है कमलेश को, कमलेश पैसा दे रहा है बैंक को, तो ना हमारे पास बिल आया ना बिल गया, ना हमारे पास पैसा आया ना पैसा गया, तो हमको कुछ एंट्री करने का जरूरत ही नहीं, खत्म। तो इस ऑनर के एंट्री का कोई एंट्री नहीं होगा। सो नो एंट्री फॉर ऑनर ऑफ बिल, अगर डिस्काउंट हुआ है तो। दूसरी बात देखो ना इधर ध्यान से, एंट्री में ऑब्जर्व करो। एंट्री देखना ध्यान से। गुड्स गया था, कैसे मालूम पड़ा गुड्स गया? सेल्स और टू मतलब क्रेडिट एक्शन गया ना, तो सेल्स गुड्स गया, बिल डी डेबिट एक्शन आया, बिल आया। सेल्स गुड्स गया, बिल आया, पैसा हो गया, कहानी खत्म। बस तो अपने को क्यों एंट्री करना है? कुछ बिल्कुल एंट्री नहीं होगा, अपने बुक्स में एंट्री होएगा ही नहीं। अपना कहानी तो पहले दिन ही खत्म हो गया। हम रुके थे, कोई लफड़ा होता है कि नहीं होता है वो देखने के लिए, बस। साउंड्स लॉजिकल? तो ये वाले इसका क्या लिखेंगे? नो एंट्री, खत्म। कितना आएगा रे टोटल? अरे कितना रे? अरे 15,000 का, इसे 5-5 हजार की 3 एंट्री ना, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 5, 10, 5, 15। चलो भाई, इजी इजी है, टोटल ले लो। आगे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा फिर भी लेना,
बोलेंगे सर पहले तो इजी था, 5 5 5, अभी नहीं कर रहे हम। करो टोटल ना, करो, ट्राई करो, फर्क नहीं पड़ता। ये टोटल में ध्यान रखो रे आप लोग, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे प्लीज सब लोग ध्यान दो। डन, इतना क्लियर? तो तब तक के लिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच, बाय।